2010 की। मैं ज्वाइन हो चुका था नवंबर 2009 में डायरेक्ट सेलिंग में। मैंने एक इंश्योरेंस लिया था। मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था बाई प्रोडक्ट लेने के लिए आया था, इंश्योरेंस लेने के लिए आया था। 2009 नवंबर दिसंबर की बात है। मैं उस समय पर सूडान से आया था, यूएन मिशन से। मुझे किसी ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्लान बताया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्लान मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन क्योंकि मुझे इंश्योरेंस लेना था तो मैं इंश्योरेंस ले लिया। फिर मुझे उसने अपने अपलाइन से मिलाया। अपलाइन ने मुझे कन्विंस किया मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए, ट्रेनिंग के लिए। मैं टालता रहा, आज का कल का परसों में। और एक दिन ऐसा आया कि वो अपलाइन मुझे 1 अगस्त 2010 को एक मेगा शो में लेकर के गया दिल्ली। वहां उसमें डायमंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम हो रहा था। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। वो कंपनी इंश्योरेंस और बेचती थी और कोट पैंट इस तरह के प्रोडक्ट बेचती थी। तो मेरे को बाकी तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक डायमंड लीडर की स्पीच मुझे समझ में आई। वो अब जिससे मेरा हृदय परिवर्तित हुआ इस बिजनेस को करने के लिए। वो डायमंड लीडर बता रहे थे कि मेरा जो पास्ट था वो कैसा था। मैं बहुत घर से गरीब हूँ, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। जब मैं फौज में भर्ती होने के लिए गया तो मेरा 5 किलो वजन कम था। फिर मैंने नेवी की भर्ती देखी तो नेवी में 45 किलो से ले लेते थे, नेवी में भर्ती हुआ। उसके बाद मेरी शादी हुई, फिर मैंने एक साइकिल खरीदी, फिर मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिला और 2002 से मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूँ। और आज मैं यहाँ से करोड़पति बन चुका हूँ और मैं यहाँ से 8 लाख रुपये महीने कमाता हूँ। और मैं आज यहाँ से वरना जैसी लग्जरी गाड़ी में लग्जरी गाड़ी मेंटेन करता हूँ। तो वो जब अपनी सक्सेस जर्नी बता रहे थे तो उनका जो पास्ट था वो मुझे अपना वर्तमान नजर आ रहा था कि यार गरीबी तो हमारे घर में ऐसी है। और जब उन्होंने अपनी अचीवमेंट बताई तो मुझे लगा कि यार जो आज इनका वर्तमान है वो कल का मेरा भविष्य हो सकता है, तो मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। तो वहां से मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रति पॉजिटिव हुआ। नहीं तो उससे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बहुत नेगेटिव था, मुझे नहीं समझ में आता था डायरेक्ट सेलिंग क्या है। लेकिन उस डायमंड लीडर की स्पीच सुन करके मेरा हृदय परिवर्तित हुआ 1 अगस्त 2010 को। हालांकि उस कंपनी में कामयाब। मैं AWPL में आया तो AWPL में विकास बोरा की वजह से आया, जो आज कंपनी में क्राउन डायमंड है। 9 अगस्त 2015 का दिन उनकी स्पीच मैंने सुनी, उनकी स्पीच से प्रभावित हुआ। फिर मैंने AWPL में काम शुरू किया। यानी कि मैं जब भी डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मैं किसी मेगा शो में किसी लीडर की स्पीच को सुन करके, उसकी सक्सेस जर्नी को सुन करके, उससे प्रभावित होकर के मैं इस बिजनेस में आया। आज विकास बोरा को तो आप जानते ही हो, मैकेनिकल इंजीनियर है और कंपनी में क्राउन डायमंड है। और वो जो डायमंड था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 2010 को, जिसकी स्पीच सुन करके पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में करने के लिए मैं तैयार हुआ था, वो कोई और नहीं, कंपनी के हमारे ऑपरेशन एंड फाइनेंस किया। तो उन्होंने एक सपना दिखाया अपनी स्पीच के माध्यम से, मैंने वो सपना देखा और आज वो मेरा सपना साकार हो गया। भले ही उस कंपनी में ना सही, लेकिन दूसरी कंपनी उन्हीं के साथ। संजीव सर भी थे उस शो में 1 अगस्त 2010 को। लेकिन संजीव सर की मुझे एक ही लाइन याद है, उनका जोश, उनका जुनून, एक ही लाइन याद है जो उन्होंने कहे थे, पंसर अगर आप उस शो में थे तो, कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एम्पायर बनाने का बिजनेस है और आप इस एम्पायर के एम्परर बनेंगे। एम्परर मतलब महाराजा। मेरे को लगा हाँ यार यहाँ से महाराजा बना जा सकता है। ये देखो आज पूरे लोग आज संजीव सर की जय जयकार कर रहे हैं, एक दिन मेरा भी ऐसा जलवा होगा। बस ये 2 ऐसे वक्तव्य थे जहां से मैं डायरेक्ट सेलिंग के, यानी कि मेरा जन्म कहां से हुआ, एक मेगा शो से हुआ। मैंने इसे करियर कैसे बनाया, सीक्रेट ऑफ सक्सेस से बनाया। बस ये दो बात याद रखना। मेरा जन्म डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में जन्म कैसे हुआ, मेगा शो में एक लीडर की स्पीच सुन करके। डायरेक्ट सेलिंग को करियर कैसे चुना, सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में कैटेगरी ऑफ लाइफ में विजनरी जो माइंडसेट के लोग होते हैं उनके बारे में जान करके मैंने नौकरी छोड़ करके इस बिजनेस को करियर करने का डिसीजन बनाया। ये 2 मेरे वक्तव्य याद रखना। और अगर मेरी बात समझ में आती है तो आज के बाद में जीवन में कभी गलती मत करना। एक तो
नए लोगों को मेगा शो में ले जाने का, और दूसरा नए लोगों को एसोस में ले जाने का। जिंदगी में ये गलती कभी मत करना। अब हमें नहीं पता कि कौन बंदा इसमें बीएस भंडारी बनेगा, कौन बंदा ऐसा महेश पंत बनेगा, नहीं पता। अगर ऐसा पता हो तो मैं उसी बंदे को लेकर के जाऊं। जब पता नहीं है तो क्या करना चाहिए? पता नहीं है तो सबको लेकर के जाओ, कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा उसमें से। ये है अनुपात का नियम, ये हर जगह लागू होता है। 100 लोगों को लेकर के जाओ, 100 में से 20 लोग तो ऐसे निकल ही जाएंगे जो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस 20 में से कम 2 लीडर तो ऐसे बन ही जाएंगे जो आपके आने वाले 1 साल में टोपाज बन जाएंगे। और अगर 2 लोग अगर 1 साल में टोपाज बन जाते हैं आपकी टीम में, एक एसईओ से एक एसजीओ से, तो आप मेरे दोस्त टोपाज से रूबी स्टार बन जाओगे। कौन सी रॉकेट साइंस है, सब बताओ। कि वो 20 लोग आपके लिस्ट से होने चाहिए आप। तो दोस्तों, कि रॉयल डायमंड सेलिब्रेशन एक बार फिर आपके शहर रुद्रपुर में हो रहा है 7 सितंबर को, जिसका प्रमोशन मैं ऑलरेडी 10 अगस्त को नानक बता ताज पैलेस में कर चुका हूं। टिकट आपके पास में अवेलेबल है।